हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम इस पार्टिकुलर चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल ट्राई कराएंगे, पहले जो एनसीईआरटी से जो बाहर के न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर से ज़्यादा एडवांस लेवल के जो न्यूमेरिकल हैं या जो क्वेश्चन है वो पूछे नहीं जाते। इस चैप्टर से सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो हमने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। जैसे ये क्यूरी लॉ भी हमने उसी में बताया था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर तो इसी के देखने को मिलते हैं। चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑल इंडिया 2008। ऑल इंडिया 2008 में पूछा गया था कि हमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पहले तो होते क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं। जिनका ग्राफ कैसे बनता था कि जैसे मेरे पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास से मैग्नेटिक फील्ड निकल कर जाती थी, सेंटर से नहीं, क्योंकि वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड को। अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करते तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस के सेंटर से निकल कर जाती थी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल जैसे हमने आपको दिए थे, सबसे पहला मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम, उसके बाद में सेकंड ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एग्जाम्पल जैसे प्लेटियम। अब इसमें कहने को तो कह रखा 2 ही एग्जाम्पल देने जैसे हमारे याद हैं, एल्यूमिनियम, प्लेटियम। उसके बाद हम लिखते हैं सोडियम, ऑक्सीजन, उसके बाद कॉपर क्लोराइड। क्लियर है इतनी बात? कॉपर क्लोराइड सबसे पहले हमने याद करा, एल्युमिनियम, प्लेटियम, ऑक्सीजन, सोडियम, कॉपर क्लोराइड। या सीरीज होती है, जैसे एल्युमिनियम याद कर लें, प्लेटियम याद रख लें, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड और सोडियम। कैसे ही आप इसे याद कर सकते हैं। अब जैसे ज़्यादातर तो हम क्या सोचते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके 2-3 एग्जाम्पल याद कर लें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। फिर जैसे सीबीएसई पूछती है कि चूज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हमें इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बताने। अब होता क्या है कि हमें इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बताने हैं, तो आपने जैसे पैरामैग्नेटिक 2 याद करे, अब आप सोचोगे जो ये है ये पैरामैग्नेटिक है, तो वो गलत इंप्रेशन हो जाता। तो आपने जहाँ नोट्स बनाए होंगे लेक्चर नंबर 2 के, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो आप ऐसे क्रॉस बना दें, क्रॉस बना सकते हैं, क्योंकि यही हमारे क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। कौन कौन से डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हमने आपको पढ़ाए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे हमने बताया था वाटर क्लोराइड है, ठीक है जी, वाटर क्लोराइड बताया था। सोडियम, वाटर क्लोराइड नहीं, वाटर बताया था, और सोडियम क्लोराइड बताया था। लीड बताई थी, मरकरी बताई थी कि मरकरी एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो आपने यहाँ से टिक करना शुरू करा। वाटर हो गया, लीड हो गई, मरकरी हो गई, गोल्ड हो गया, और बस सिंपल यही है। तो आपने यहाँ से बना दिया कि भाई एक तो मरकरी, एक लीड, एक गोल्ड, एक वाटर, ये हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, मतलब ये हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे गोल्ड, लीड, मरकरी और वाटर। और यहाँ आयरन, कोबाल्ट, निकिल हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, और एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो याद रखें इन्हें सब। क्यूरी लॉ क्या बोलता है? क्यूरी लॉ बोलता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच के। एच हमारा क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। इन्वर्सली का हटाने के लिए हमें सी देखने को मिलता है, और सी क्या है? क्यूरी कांस्टेंट।
तो आई अपॉन एच इज इक्वल टू सी अपॉन टी। आई अपॉन एच को हम XM लिखते हैं सी अपॉन टी, और यही हमारा क्यूरी का एक्सेप्शन है। क्लियर है इतनी बात? क्यूरी का एक्सप्रेशन है। क्लियर है? तो नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट क्रॉस ईच अदर गिव रीजन। ये वाला क्वेश्चन किसी भी ईयर में नहीं पूछा गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो NCERT की लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आना चाहिए था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड बात तो वही है। तो सिंपल सी बात में हम यहाँ आपको बता देते हैं कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो आप पढ़ते हो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, बिकॉज दे मूव इन सेपरेट डायरेक्शन, क्योंकि वो सेपरेट डायरेक्शन में चलती है, बिकॉज दे मूव इन सेपरेट डायरेक्शन, क्योंकि वो सेपरेट डायरेक्शन में चलती हैं। क्लियर है? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे जाकर और नॉर्थ पोल पर एंड हो जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बातें थी, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक है, शायद आप इसे ना भी तारें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CBSE के 2014 का क्वेश्चन है, और 3 पार्ट में, यानी कि लगभग 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। मुझे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस वाला जो पोर्शन है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे फर्स्ट अगर मैं पार्ट सोल्व करना चाहूँ तो मेरे पास कोई ये एरिया है, उसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है, यानी कि डाया, मैं यहाँ से लिख दूँ स्मॉल सा डाया, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वीकली रिपेल करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही, और ये हल्का सा रिपेल करते हैं। अगर स्ट्रोंगली रिपेल्सन आता तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आती, ठीक है। वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो कुछ डायग्राम हमें इस तरह का देखने को मिलता है। क्लियर है? सेकेंड पार्ट, और देखो बिल्कुल सिंपल ही तो क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में जैसे मेरे पास कोई ये एरिया है, इसके अंदर सब्सटेंस कौन सा रखा हुआ है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैरा, आपको शायद विजिबल दिख भी नहीं रहा हो। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन स्ट्रोंगली अट्रैक्ट ना करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं, जो हमारी क्या जाते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं वो बिल्कुल सेंटर से ना जाकर सेंटर के पास से चली जाती हैं, ठीक है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से पास से होकर चली जाती हैं। थर्ड हमारा आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मेरे पास कोई ये एरिया है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, FeRO लिख दिया, FeRRO लिख दिया, FeR फेरो। वैसे फेरो की स्पेलिंग FeRO ही होनी चाहिए, मैं यहाँ पर FeRO फेरोमैग्नेटिक। अब ये कोई सेंटर है इस पीस का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से होती जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये 3 मार्क्स में यही क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर 3 मार्क्स इन डायग्रामों को देख कर ही दे देता, तो नोट करें इसे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला एक्सपीरियंस ए टॉर्क 4.5 × 10⁻⁻² जूल, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमने पहले तो ये NCERT का क्वेश्चन है, और जो NCERT जिनके पास पुरानी NCERT है तो उसमें एक बार अर्थ मैग्नेटिज्म का टॉपिक है, वो सब कुछ अब की बार कट चुका है। तो जो चीज़ मतलब अब की बार जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पर हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, तो NCERT के वो क्वेश्चन करने की ट्राई ना करें जो अब की बार जो टॉपिक्स कट चुके हैं। सबसे पहले मेरे पास थीटा हमें दे दिया 30 डिग्री विज आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B दे दिया 0.25 टेस्ला। टॉर्क यानी कि टो मेरे पास दे दी 4.5 × 10⁻⁻² जूल, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि कैपिटल M हमसे पूछ रखा है।
यही तो पूछ रखा, कैपिटल M हमसे पूछ रखा है। अब इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मेरे से कुछ भी पूछ रखा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा M = QM यानी कि पोल लेंथ इंटू 2L यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट। यही तो हमने पढ़ा और हमने आपको थ्योरी के लेक्चर में पढ़ाया अभी। लेकिन टो, अगर हमें टो दे रखा तो हम अगर टो का फॉर्मूला लगाएं तो टो का फॉर्मूला होता है MB sin थीटा। भाई ये तो होता कि टो = MB sin थीटा, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के केस में पढ़ा था कि टो = PE sin थीटा। ठीक है, तब P की जगह M आ गया और E की जगह B आ गया, कोई समस्या नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस आ जाता। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस आ जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं आता। तो मेरे पास दे रखा 4.5, ये नहीं है, अब की बार ये अप्लाई होगा। 4.5 × 10⁻⁻² = M मुझे निकालना है, इंटू B मेरे पास दे रखा 0.25 टेस्ला इंटू sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। आंसर कैसा आएगा, ये यहाँ पर डिवाइड में, तो ये क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4.5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। कैसे कि 4 2 8 और एक 9, तो 9 × 10⁻⁻²। भैया डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में मैं ले आया और ये मल्टीप्लाई में तो अब मैं डिवाइड में ले आऊँगा, = M। अब 2 पॉइंट के बाद 1 2 पॉइंट के बाद 0, तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 0 लगा दूँ, यानी कि क्या बना दूँ 900। अब अगर मैं 900 को 25 से काटने लगूँ कि भाई 5 5 × 25, 5 1 × 5, 5 8 × 40 और 0, 5 1 × 5, 5 3 × 50 और 5 6 × 30, 36 आ गया। क्लियर है इतनी बात, 36। दोबारा एक बार सोल्व करते हैं, आ गया 90, 9 आ गया। 9 × 10⁻⁻² मल्टीप्लाई में डिवाइड में आए 0.25, 2 डेसिमल के बाद 2 0 लगा ली, 900 को 25 से करेंगे, 5 5 × 25, 5 5 × 25 और यहाँ से जब हमने सोल्व करा तो 5 1 × 5, 5 8 × 40 और 0, और जब ये सोल्व करा 5 1 × 5, 5 6 50 और कितना बचा 3, तो यहाँ से हमने 3 लिया, 5 6 × 30। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36 × 10⁻⁻², 36 आया, तो = M। अब अगर माइनस की वैल्यू है तो हमें घटानी पड़ती है, तो 1 और 2 जब हम इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, हमने माइनस की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लाते हैं, जैसे 36 है तो 1 डेसिमल और 2 डेसिमल या 1 डेसिमल पे लिया है, अपनी इच्छा है 0.36 × M हम लिख सकते हैं। तो क्लियर है इतनी बात, इसे नोट करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड राइट एनी 2 प्रॉपर्टी। CBSE के 2011 का क्वेश्चन है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करना, तो ये मैंने मान लिया इधर नॉर्थ पोल, ये मैंने मान लिया साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर एंड हो जाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है इतनी बात। उसके बाद नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट नॉर्थ पोल पर होती है और एंड नॉर्थ पोल पर होती है, लेकिन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक वो मैग्नेट के बाहर जाती है और साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करती है। तो ऐसा आप इसे बनाएं। क्लियर है। और 2 प्रॉपर्टी लिख दें कि मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ऑलवेज ट्रेवल साउथ पोल एंड इनटू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो सिंपल 2 प्रॉपर्टी थी और मैंने आपको ज़्यादा भी प्रॉपर्टी लेक्चर में लिखा रखी है, इसे नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड नंबर ऑफ टर्न 800 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ये भी चीज़ आपको नोट करनी है। एंड करंट 3.0 एम्पियर, फाइंड आउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जितने भी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो न्यूमेरिकल में आते हैं। हमारा ये रहता है कि भाई जो आपको यहाँ क्वेश्चन कराए जाएँ वो बाहर के कराए जाएँ, जिससे आप एनसीईआरटी के सोल्व करो। क्लियर है। लेकिन जब भी हम एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन उठाते हैं तो टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप कैसे ही ले आओ। जैसा आप भी कहीं सर्च करोगे तो आपको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न दे दिए 800, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया दे दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, और करंट I इजिकल टू दे दिया, और मीटर स्क्वायर है I दे दिया 3.0 एम्पियर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें गिवन दे दी। पहले तो मुझे मीटर स्क्वायर को किस में लाना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा। फिर मीटर स्क्वायर को मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 10 की पावर -2 यूज करते हैं। मीटर स्क्वायर से मीटर में लाने के लिए 10 की पावर -4 का जब हम यूज करेंगे तो ये तो -8 हो जाएगा। या इसे ऐसे ही रहने दें, मीटर स्क्वायर में हम इसका आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो करंट हमें दे दिया 3.0 एम्पियर। फाइंड आउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, M। इसका बड़ा फेमस फॉर्मूला है NIA। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आपको ये फॉर्मूले हमारे दोनों लेक्चर में नहीं पढ़ाए गए तो उससे टेंशन लेने की कोई दिक्कत है नहीं। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, पूरा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड पे आ रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप फिलहाल इन्हें याद रख लें। तो N हमारे पास दे दिया 800, करंट दे दिया 2.5, 10 की पावर -4 इंटू एरिया हमारे पास कितना दे दिया 3 एम्पियर। NIA करंट क्या है 3 एम्पियर, एरिया क्या है 2.5। तो सिंपल 8 3 जा 24, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। इसकी जब आप इससे करेंगे, सही तो कर रहे हैं ना हम, कि नंबर ऑफ टर्न 800 दे दिए, I हमारे पास 3 दे दिया, और एरिया हमारे पास 2.5 10 की पावर। तो 8 3 जा 24, 2.5 10 की पावर -4। तो जब मैं 2400 की 2.5 से करता हूँ तो 0 0 5 4 जा 20, 10 11 12, 0 0 2 4 जा 8 4। तो ये कितना हो जाएगा, और एक 6, एक तो 6000 आ जाएगा ये। तो 6000 नहीं आ जाएगा 60,000 10 की पावर -4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 6000, क्योंकि यहाँ है पॉइंट, सॉरी यार आज मिस्टेक हो रही है, तो यह आ जाएगा 0.6। क्लियर है इतनी बात, 0.6 इसका एनसीईआरटी में आंसर आप चेक भी कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसे मीटर में लाने के लिए -2 का यूज करते हैं, मीटर स्क्वायर में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट विल बी द सब्सटेंस द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है म्यू इज स्मॉल देन 1। ऐसा वो कौन सा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसकी परमिटिविटी 1 से कम होती है, तो वो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जिसकी जो परमिटिविटी है वो 1 से कम होती है। 1 से क्या होती है, 1 से कम होती है, यानी कि 1 की ज़्यादा होती है, और सबकी क्या होती है 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस है जिसकी जो परमिटिविटी होती है वो 1 से कम होती है, यानी कि 1 की ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल नॉट बी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, तो निकल इनमें से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। नीट 2012 का एक क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2007 का क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी के तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इनमें तो वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला लगाना, आंसर। इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होता जो बाहर के क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की समाप्ति होने के बाद हम चैप्टर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।